वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी के हृदय में जरा सी भी दया इन वर्गों के लोगों के लिए है तो 22.5% जनसंख्या सरकारी आंकड़े हैं। 1991 की जनगणना के आधार पर 25% जनसंख्या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों की है, तो पंचवर्षीय योजनाओं में कितनी धनराशि इनके लिए अंकित की जाती है? क्या कभी इन जातीय के विकास के लिए, इनके कल्याण के लिए इनको जनसंख्या के अनुपात में धनराशि आवंटित की गई? कभी नहीं की गई। किसी पंचवर्षीय योजना में नहीं की गई, जबकि गई तो इनका आर्थिक विकास कैसे हो सकता है? इनकी गरीबी कैसे दूर हो सकती है? इनकी भुखमरी का समाधान कैसे हो सकता है? क्या कभी जो योजनाएं इनके लिए बनाई वे कार्यान्वित की गई? मैं फिर मूल विषय पर आऊँगा। मैं थोड़ा सा इसकी भूमिका में इसलिए जाना चाह रहा हूँ कि जो योजनाएं इन लोगों के लिए बनाई गई वे कभी कार्यान्वित नहीं की गई। माननीय सदस्य जी की बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो प्राकृतिक संसाधन उनके पास थे, त्रिपुरा में कांग्रेस की सरकार रही है, दूसरी भी सरकारें रही हैं, लेकिन उनके साधन उनसे छीन लिए गए। यह सही है कि भुखमरी साम्यवादी सरकार में कम थी और कांग्रेस सरकार में ज़्यादा बड़ी है, परंतु यह भी सही है कि अगर आदिवासी क्षेत्र हैं, वनवासी क्षेत्र हैं जिनको हम बिगाड़ते हैं, घुसपैठ जो हुई है बांग्लादेश से, वह कांग्रेस की प्रेरणा पर हुआ, वोट की राजनीति के लिए हुआ। चकमा भी आए बांग्लादेश से, लेकिन वह आए नहीं थे, वह भगाए गए थे, वह निकाले गए थे, उनको मजबूर किया गया था। जब उनकी वापसी की बात कही गई तो उनको कोई इंतजाम किया नहीं गया। बांग्लादेश में जब वह वापस लिए नहीं गए, बांग्लादेश के खिलाफ कोई कदम नहीं उठे। लेकिन मुझे क्षमा करेंगे जो लोग यहाँ पर धर्म के नाम पर बड़े बड़े लांछन लगाते हैं। बांग्लादेश से जो बड़ी संख्या में घुसपैठिए आए, उनमें एक विशेष वर्ग के लोगों की संख्या अधिक है। कांग्रेस के लोगों ने केवल वोट की राजनीति के लिए उन लोगों को नागरिकता प्रदान की। आज उनकी संख्या बहुत बड़ी हो गई है। स्टॉप। आपको यह डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।